नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। जनपद भदोही संगठित पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान शासन स्तर पर चिन्हित सफेद पोशो माफिया गैंग लीडर अभियुक्त विजय मिश्रा द्वारा अपने प्रभाव का प्रयोग कर आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से गैंग के सक्रिय सदस्य सगे पुत्र विष्णु मिश्रा की पत्नी रूपा मिश्रा बहू के नाम लखनऊ में क्रय किया गया करोड़ों रुपए का फ्लैट अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत किया गया कुर्क की गई फ्लैट की कुल कीमत 11 करोड़ 55 लाख रुपए। पूर्व में भी गैंगस्टर अभियुक्त की आपराधिक कृत्यों के धन से अर्जित करोड़ों रुपए की संपत्ति की गई जब्त। वर्तमान में जेल में निरुद्ध माफिया विजय मिश्रा के विरुद्ध हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, मारपीट, संपत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी सहित गंभीर अपराधों के कुल 83 अभियोग हैं पंजीकृत। विजय मिश्रा शासन स्तर पर जो कुख्यात माफियाओं को चिन्हित किया गया है, ये चिन्हित माफिया है जिसके विरुद्ध हत्या और गैंगस्टर और अवैध रंगदारी वसूलना, अवैध खनन, गैंगरेप से लेके काफ़ी संगीन धाराओं में कई जनपदों में और स्टेट्स में लगभग 83 के आसपास मुकदमे दर्ज हैं। और इसमें गैंगस्टर का मुकदमा जनपद भदोही में दर्ज किया गया था और इस गैंगस्टर के मुकदमे के तहत 14(1) गैंगस्टर अधिनियम की धारा के तहत जो अपराध से अर्जित संपत्ति थी, उस संपत्ति को राज्य सरकार के हक में इसको कुर्क किए जाने की कार्रवाई डीएम भदोही के आदेश से की जा रही है। उसी कार्रवाई के क्रम में एक लखनऊ में एक आलीशान मकान के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर डीएम भदोही ने उस मकान को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। इस मकान की वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 11 करोड़ 55 लाख रुपया आंका गया है। जनपद भदोही यूपी 112 पर प्राप्त सूचनाओं के त्वरित निस्तारण व मदद हेतु जनपदी यूपी 112 का रिस्पांस टाइम हुआ बेहतर। जोन स्तर पर माह नवंबर के रिस्पांस टाइम की रैंकिंग में जनपदी पीआरबी को मिला प्रथम स्थान एवं प्रदेश स्तर की रैंकिंग में मिला 13वां स्थान। रिस्पांस टाइम के जोन स्तर की रैंकिंग में विगत 9 माह से जनपदी पीआरबी है टॉप पर। 8 मिनट से भी कम समय में पहुंच रही है पुलिस सहायता। आपातकालीन अगर पुलिस मदद की जरूरत होती है तो उसमें हमारा पीआरबी के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें पीआरबी का रेस्पॉन्स टाइम पिछले लगभग 1 वर्ष से भदोही का लगातार इम्प्रूव हो रहा है और लगातार 9 महीने से भदोही जनपद की पीआरबी पूरे जोन में लगातार नंबर 1 पे बनी हुई है। और इस महीने की जो रैंकिंग है उसमें रेस्पॉन्स टाइम हमारा और बेहतर होकर 8 मिनट से कुछ कम समय रहा है और हमारी रैंकिंग पूरे प्रदेश में जनपद भदोही की रैंकिंग 13वें स्थान पर। जनपद भदोही में चौरी नाले पर वृक्षारोपण कर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने पर्यावरण चेतना का दिया संदेश। चौरी नाले के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण व कायाकल्प हेतु डीएम ने दिया सुझाव व विभिन्न उपाय बताए। भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा ने किया रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन। निजीकरण समेत कई अन्य मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल स्थित नगर के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन स्टेशन मास्टर मिथिलेश कुमार को सौंपा गया। धरना में भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। इस दौरान रेल के निजीकरण, रेल संपत्तियों को बेचने तथा साधारण किराए पर पैसेंजर ट्रेन न चलाए जाने
किराया बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए रेलवे प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया। ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना के नाम पर देश के रेलगाड़ियों को बंद करने का सरकार का सोचा समझा षड्यंत्र पूरी तरह से उजागर हो चुका है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब बाजार, स्कूल से लेकर चुनाव तक सब सामान्य तरीके से चल रहे हैं, तब एक्सप्रेस मेल गाड़ियों में जनरल महिला डिब्बे नहीं लगाकर सरकार देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। धारणा में शालिग्राम, अशोक यादव, राम बाबू बिंद, प्रेमराज मिश्रा, मणिलाल समेत बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। सुरक्षा के दृष्टिगत से आरपीएफ इंस्पेक्टर मुकेश यादव, एसआई विजय यादव, एसआई सतीश तिवारी समेत जीआरपी के चौकी प्रभारी राकेश कुमार राय, शिवशंकर यादव समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने भी दिया मांग पत्र। रेलवे निजीकरण समेत अन्य कई मुद्दों पर चल रहे धरना के दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मल्लूराम बिंद ने भी रेलवे प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में संपर्क संख्या 38 से संपर्क संख्या 39 के बीच ग्रामीणों का आना जाना रेलवे के उत्तरी तरफ है। गोपीगंज बाजार, बच्चों का स्कूल, अस्पताल, किसानों का खेत, सब कुछ रेलवे के उत्तरी तरफ है। बाउंड्री वाल हो जाने पर लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा और 3-4 किलोमीटर का चक्कर लगाकर लोगों को गंतव्य तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जनहित में रेलवे के किनारे से रास्ते की जरूरत है। 10 फीट रास्ता या अंडरपास देकर बाउंड्री वाल बनाया जाए। इस दौरान सतीश पाठक पूर्व प्रधान, बसंतलाल पूर्व प्रधान, मकोईलाल, मुकेश कुमार, दिनेश चंद्रलाल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह पर महिलाओं ने गाए मंगल गीत। रुक्मिणी विवाह की झांकी देख मंत्रमुग्ध हो झूम उठी महिलाएं। धरती पर जब जब अधर्म, अत्याचार बढ़ता है तो अधर्मियों का संहार करने को स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण ने अवतार लेकर कंस जैसे आतताई राक्षस का वध किया। ज्ञानपुर विकासखंड के शनिधाम फकीरपुर में चल रही श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ के 6वें दिन बुधवार को कंस वध व रुक्मिणी विवाह की कथा सुन भक्त भाव विभोर हो गए। महिलाओं ने मंगल गीत गाए, खूब जयकारे लगाए गए। श्रीमद् भगवत कथा के 6ठे दिन आचार्य राममूर्ति दास जी महाराज ने कंस वध, उद्धव की ब्रज यात्रा, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन से मथुरा जाने की कथा का सुंदर और सजीव वर्णन किया। महाराज ने कहा, कंस के अत्याचार से भगवान का सिंहासन तक डोल उठा था। भक्तों की पुकार सुन आखिरकार अवतार लेकर सुर कुल के कंस का वध कर भक्तों का उद्धार किया। कौरव पांडव के बीच धर्म और अधर्म के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध लड़ रहे पांडवों का साथ देकर कौरवों का विनाश कर धरती को पापों से मुक्त किया। रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनने के दौरान मनमोहक दृश्य देख संख्या में जुटी श्रद्धालुओं महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए भाव विभोर होकर जहां नृत्य करने लगी, वहीं कथा प्रेमी भजन गाते हुए प्रभु की भक्ति से ओतप्रोत दिखाई दिए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई। साथ ही वृंदावन की सुप्रसिद्ध होली खेली गई। इस मौके पर मुख्य यजमान राजेंद्र प्रसाद शुक्ल सपत्नी कन्या दान संस्कार संपन्न किया। श्री राम कथा सती चरित्र का किया वर्णन। श्रवण के लिए उमड़ी भीड़। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर के रामलीला मैदान में चल रहे संगीतमय श्री राम कथा में चित्रकूट से पधारी कथा व्यास मानस वर्त की वैदेही सुरभि जी ने शिव चरित्र का सुंदर वर्णन किया है। व्यास जी ने मां पार्वती के जन्म, कामदेव के भस्म होने और भगवान शिव द्वारा विवाह के लिए सहमत होने की कथा सुनाई। कहा कि राजा दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान करने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उसने भगवान शिव को छोड़कर समस्त देवताओं को आमंत्रण भेजा था।
जनपद प्रयागराज गंगा अतिथि गृह पुलिस लाइन प्रयागराज में पूर्व आईजी पीआरजे श्री राकेश सिंह व पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीआरजे श्री शैलेश कुमार पांडे आईपीएस का विदाई समारोह आयोजित कर भावपूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर एडीजे जोन प्रयागराज, कमिश्नर प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज व अन्य राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद प्रयागराज थाना हटिया पुलिस द्वारा अंतर जनपदीय सातिर चोरों के गैंग का किया भंडाफोड़। 3 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 1 अवैध चाकू, 3 अवैध जिंदा देसी बम, 1 रम्मा, 1 सुम्मी किया गया बरामद। सभी के चेहरे पर मुस्कान से ही सद्भाव संभव। प्रोफेसर निर्मला यस मौर्य उत्तर प्रदेश जौनपुर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रकोष्ठ एवं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रबंधन विभाग के संयुक्त तत्वाधान से 7 दिवसीय राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह का समापन कार्यक्रम रंगारंग समारोह के साथ आर्यभट्ट सभागार में गुरुवार को मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर नरेश चंद्र गौतम ने कहा कि समाज में जिस दिन सद्भावना आ जाएगी उस दिन समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। व्यक्ति में सकारात्मक सोच होना जरूरी है, इसी से उसका व्यक्तित्व विकास होता है। उन्होंने कहा कि जिसके पास अभिमान नहीं है वही सद्भावना का द्योतक है। कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव से ही देश का अस्तित्व है। उन्होंने सलाह दी कि विद्यार्थी अपने लक्ष्य को चुने, विकल्प को नहीं। विकल्प चुनने वाला कभी लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर निर्मला यस मौर्य ने देश की विभिन्नता में एकता की मिसाल देते हुए कहा कि यहाँ के लोग सदियों से सौहार्द और प्रेम से गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में हमेशा से अग्रसर है। ऐसे कार्यक्रमों से विद्यार्थी अपने व्यवहार में से समाज में सद्भाव की खुशबू फैलाते रहेंगे। सद्भाव का असली कारण सभी के चेहरे पर मुस्कान लाना है। कुल सचिव महेंद्र कुमार ने कहा कि देश एक परिवार की तरह है, आपस में सहिष्णुता रहेगी तभी देश मजबूत रहेगा। अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर मुराद अली ने सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं में भाग लिए गए छात्रों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में जल संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम के अंत में छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। संचालन मोहम्मद हुजैफी खान एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर अजय द्विवेदी ने दिया। इस अवसर पर वित्त अधिकारी संजय कुमार राय, परीक्षा नियंत्रक बीएन सिंह, सहायक कुल सचिव अजीत कुमार सिंह, बबीता सिंह, समरीन, तबस्सुम, नरेंद्र कौर भाटिया, मोहम्मद शहाबुद्दीन आदि लोग उपस्थित रहे। जमीन की नाप जोख को लेकर ग्राम प्रधान और लेखपाल आपस में भिड़े। दोनों ने थाने में तहरीर, पुलिस जांच में जुटी। मुफ्तीगंज जौनपुर पंचायत भवन चकमाग नाली आदि जमीन की नापजोख के मामले को लेकर गुरुवार को बिझवार सारंग गांव के ग्राम प्रधान और लेखपाल आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे की जमकर धुनाई की। दोनों ने ही गौरा बादशाहपुर थाने में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। जानकारी के मुताबिक मुफ्तीगंज ब्लॉक के बिझवार सारंग गांव के ग्राम प्रधान रमेश नागर और लेखपाल रामेश्वर यादव के बीच कई महीनों से तनातनी है। गुरुवार को लेखपाल गांव में गया था, जहां ग्राम प्रधान ने उससे गांव की पंचायत भवन और चकमार की पैमाइश के लिए कहा, लेकिन लेखपाल ने मना कर दिया, जिसको लेकर दोनों में तू मैं होने लगा। इसी दौरान लेखपाल ने ग्राम प्रधान को कॉलर पकड़ लिया और पिटाई कर दी, जिस पर ग्राम प्रधान ने भी लेखपाल को धुन दिया। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ गौरा बादशाहपुर थाने में तहरीर दी है। हालांकि ग्राम प्रधान ने पहले तहरीर दी, जबकि लेखपाल
ने बाद में पहुंचा। थाना अध्यक्ष लक्ष्मण विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों ओर से तहरीर मिली है, आरोपों की जांच की जा रही है। जनपद जौनपुर से एक सनसनीखेज खबर। यश ऑनलाइन बाजार की गाड़ी थाने से हुई चोरी। चोरी करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। गाड़ी चोरी होने की खबर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।